परसेंटेज देखना है ना। परसेंटेज, परसेंटेज में एक बात ध्यान रखना होगा कि ये परसेंटेज में ये जो पर है ना, तो पर का मतलब जो होता है ये क्या होता है, प्रति होता है। और जो सेंटेज है इसको हम लोग सैकड़ा के हिसाब से देखते हैं। क्या देखते हैं, सैकड़ा। ठीक है, परसेंटेज में परसेंट का जो साइन होता है इस तरह से रहता है। ये किस चीज का साइन है, परसेंट का साइन है। इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, किसी अगर नंबर के साथ में ऐसा लगा रहेगा 5%, आपको समझना है कि लिखा हुआ है 5 बटा में 100। कहीं लिखा हुआ है 20%, इसका मतलब समझना है कि ऊपर में लिखा हुआ है 20 और नीचे लिखा हुआ है क्या, 100। परसेंट जब हटता है तो नीचे में 100 लगता है। ठीक है, या अब दुनिया में किसी नंबर को अगर फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना हो तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। जैसे मान के चलो कि ये लिखा हुआ है 5/6, इसको परसेंट में बदलना है तो इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से हम गुना कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। फिर इसको तुम काट कूट कर दोगे 2 के टेबल से 3 बार में और 2 के टेबल से कितना बार में, 50 बार में। ये कितना हो जाएगा, 250/3%। इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओगे तो मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा, है ना। जैसे मान लो क्या है 50, इसको परसेंट में बदलना है तो परसेंट में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5000% हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा 1/20 दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना 100, परसेंट का साइन, 20 से काट दो क्या बार में, 5 बार में, यानी क्या हो गया 5%। 1/20 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंट में मान कितना होगा, 5%, है ना। तो समझ गया क्या कि परसेंट में दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 हटाएंगे, ये काट कूट कर सकते हो, 5 × 5 और 20 × 100 माने 1/20। ठीक है, एक परसेंट से फ्रैक्शन में बदले, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैक्शन से परसेंट में बदले। किसी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। लेकिन किसी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो परसेंट हटाते हैं, नीचे में 100 हटाते हैं और काट कूट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। कहीं पे लिखा हुआ है 60%, तो इसको अगर फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, 60/100। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 3 बार में और 2 से कट गया 5 बार में। आंसर क्या आ गया, 3/5। अब मान के चलो 3/5 ही है, इसको बदलना है किसमें, परसेंटेज में। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना परसेंट का साइन, 5 से काट दो, के बार में कटेगा, 20 × 25 100 और 20 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 60%। तो ये समझ में आ गया कि परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट कैसे करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग सीखेंगे इंक्रीज का डिक्रीज वैल्यू निकालना। इंक्रीज का डिक्रीज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंक्रीज का डिक्रीज वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे एक नंबर दिया है कि किसी सामान का जो दाम है अगर उसके दाम में 100% बढ़ गया, किसी सामान का दाम जो है 100% क्या हो गया, बढ़ गया है, तो अब उसके हम कितना परसेंट कम यूज करेंगे ताकि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वही इंक्रीज का डिक्रीज वैल्यू कहलाता है। अगर मान लो किसी सामान का दाम 100% बढ़ गया है तो उसके यूज में कितने परसेंट की कमी आएगी, तो इंक्रीज हुआ ना, तो इसका डिक्रीज निकालने का तरीका है कि जितना परसेंट बढ़ जाएगा उसको लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 100 में प्लस करके, तो 100% बढ़ रहा है ना, तो नीचे लिखेंगे 200 और गुना 100% का
साइन। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आई 2 से कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में। आंसर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। इंक्रीज का हो गया, इंक्रीज का डिक्रीज वैल्यू निकालना है ना। अगर किसी सामान का दाम 100% बढ़ जाएगा तो उसके माने जो यूज आदमी करेगा उसमें कितना परसेंट का कमी आ जाएगा। फिर से समझा, किसी भी वैल्यू सामान का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो पूछेगा कि इतना अगर परसेंट बढ़ गया है तो हम उसके यूज में कितना परसेंट कमी करें। इसको कहा जाता है इंक्रीज का डिक्रीज वैल्यू निकालना। तो अगर 100% किसी सामान का वैल्यू बढ़ गया है तो हम उसके यूज में 50% की कमी कर देंगे तो हमारे बजट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि 100 रुपए केजी क्या मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है। 1 किलो एप्पल का दाम कितना है, 100 रुपया। ठीक है, तो तुम अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया देता है तो 1 केजी तुमको एप्पल मिल जाता है। 1 केजी एप्पल तुमको मिल जाता है, 100 रुपया देता है। तो अब अगला दिन गया तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में हुआ कि इसका दाम क्या हो गया, 200 रुपया हो गया। इसका दाम क्या हो गया, बढ़ गया, 200 रुपया हो गया। 100 से बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपया। तो अब तुम्हारे पास तो 100 रुपया ना है जी, तो अब क्या करोगे, अब सोचो कि हमको 100 रुपया खर्चा करना है तो 1 किलो तो नहीं लोगे, क्योंकि 1 किलो लोगे तो 200 लग जाएगा। तो अब कितना लोगे, आधा किलो लोगे, हाफ किलो लोगे तो 100 रुपया तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। तो दाम जब बढ़ रहा है तो तुम सामान में कमी कर दे रहे हो, तब उतना ही पैसा खर्च हो रहा है। आया समझ में। तो जैसे अब देखो इस 100 से 200 हो गया तो परसेंट में कितना बढ़ गया, देखो तो 100 से 200 हो गया, मतलब 100 बढ़ गया। तो 100 ऊपर, 100 से बढ़ गया तो 100 नीचे, गुना 100% का साइन। 100 से 100 कट गया यानी क्या हो गया, 100%। माने पहले 100 रुपया था, इसमें 100% की बढ़ोतरी हो गई, तब नया प्राइस कितना हो गया, 200 हो गया। अब पहले सामान तुम खरीदता था 1 किलो, अब कितना खरीद रहे हो, आधा किलो। तो पहले 1 किलो खरीदता था तो मान के चलो ये अपने आप में क्या परसेंट होगा, 100%। अब आधा किलो खरीद रहे हो तो 100% में 1 किलो, आधा परसेंट में क्या होगा, 50%। यानी जब दाम 100% बढ़ेगा तो उसकी यूज में 50% की कमी आ जाएगी, तब हमारे पॉकेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो फंड जैसे 200 लिखा है, अरे तो ये तो निकालने का तरीका ना हम बता रहे हैं, मतलब हमेशा 100 जोड़ देंगे। हाँ, इसका ये है ट्रिक निकालने का। जितना बढ़ेगा उसको लिखेगा ऊपर और नीचे लिखेगा हमेशा 100 में जोड़कर, 100 में जोड़कर लिखेगा और गुना 100 दे देगा, परसेंट का साइन दे देगा, काट कूट कर देगा, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा इंक्रीज का डिक्रीज। जैसे कहेगा कि किसी सामान का दाम अगर 60% बढ़ गया तो 60% कोई भी चीज इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिक्रीज वैल्यू कितना होगा, तो जितना बढ़ेगा उसको लिखेंगे ऊपर, नीचे 100 में जोड़ के 160 और गुना 100% का साइन काट देंगे। 4 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16, ये कट जाएगा 25 चौका सही, 2 से कट जाएगा, 2 गुना 4, 2 3 6, कितना हो गया 75/2%। यानी इसको जब पूर्णांक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37.1/2%। यानी 60% का इंक्रीज हो जाएगा तो उसका डिक्रीज वैल्यू हो जाएगा 37.5%। ठीक है। उसी तरह से अगर 40% 50% की बात किया जाए कि अगर किसी चीज का 50% वैल्यू बढ़ गया तो उसका डिक्रीज वैल्यू कितना होगा, इंक्रीज किया 50%, तो जितना इंक्रीज किया उसको ऊपर, नीचे 100 में जोड़कर गुना 100% का साइन। ये से ये गया, ई से 3 बार में जाएगा, 5 से 15, अब 100/3 है, तो 100/3 को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने आता है, कैसे किया जाता है, 100 3 से भाग दो, 3 3 9 1, फिर 0, 3 3 9 1। अब ये वाला लिखाएगा कहाँ पर, यहाँ, ये वाला ऊपर चल जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है। मतलब कि 50% इंक्रीज होगा तो उसका डिक्रीज वैल्यू कितना निकलेगा, 33.1/3%।
इससे इजी कुछ नहीं होता बउआ। आगे देखो, अगर 40% उसका इंक्रीज हो गया तो 40% इंक्रीज का डिक्रीज वैल्यू कैसे निकलेगा? 40 नीचे हो जाएगा 140 गुना 100% का साइन, ई से ई चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 सके 14, आंसर कितना हो जाएगा? 200/7%। इसको क्या करेंगे? फिर मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। कितना बार में कटेगा? 7 दूना 14, फिर तुम्हारा हो जाएगा कितना? 6 0 7 8 56, 4 पूर्णांक 7। नहीं समझ में आया? ऐसे करेंगे 200, इसको भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, 6 काट को 0 7 8 56, 4 काट को, तो ये लिखाएगा 28 यहाँ, 4 यहाँ और 7। ठीक है, इस तरीका से मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। 30% मान लो किसी चीज का वैल्यू बढ़ गया तो कितना डिक्रीज होगा? तो 30 ऊपर 130 नीचे गुना 100% का साइन, ई से ही कट जाएगा। आप तो ये कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा? 300/13%। मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, कितना हो गया? 4 40, 13 तिया 39, 1/13%। अब आ जाओ 25%। किसी चीज का वैल्यू का दाम अगर 25% इंक्रीज हो गया तो उसका डिक्रीज वैल्यू कैसे निकलेगा? जितना बोलेगा उतना ऊपर और नीचे 100 में तो हो जाएगा 125 गुना 100% का साइन। ये 25 से कट जाएगा कितना बार? 5 बार में। ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 20%। 25% किसी सामान का दाम बढ़ जाएगा तो उसका डिक्रीज वैल्यू निकालना होगा तो कितना होगा? 20% होगा। मान लो 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो 20% इंक्रीज हो गया तो ऊपर में लिखेंगे 20, नीचे में जोड़कर 100 में गुना 100% का साइन। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया कितना बार में? 6 बार में। फिर काट दो 2 से 3 बार में, 2 से काट दो 50 बार में। कितना आ गया? 50/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 3 48, 2 ऊपर 3 नीचे परसेंट। आया समझ में? तो ये अभी देखिए इंक्रीज का डिक्रीज देखना। अब देखते हैं डिक्रीज का इंक्रीज कैसे निकालते हैं। अब चलो डिक्रीज का इंक्रीज निकालना। डिक्रीज का इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लो किसी सामान का अगर दाम 100% क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, माने कम हो गया है, तो उसके यूज में कितना परसेंट तुम इंक्रीज करोगे? तो जितना डिक्रीज करेगा उसको लिखेंगे ऊपर, और इसको जब डिक्रीज करेगा तो 100 में घटा के लिखेंगे। तो 100 - 100 गुना 100% का साइन। ये कितना हो जाएगा? ऊपर में 100, अच्छा नीचे में क्या होगा? 100 में से 100 हो जाएगा तो 0 गुना 100%। जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब किसी सामान का दाम 100% कम हो जाए, माने 100% छूट हो जाए, एक को वो रुपये नहीं लगे, तो तू कितना लाएगा? एकदम बोरा के बोरा भर के लाओगे नहीं जी? उसमें कोई लिमिटेशन रहेगा? है? मान लो रसगुल्ला गए दुकान पे खरीदने, दुकानदार से बोला कैसे किलो? बोला 0 रुपए किलो है। तो क्या कहेगा? जितना मन उतना ले लेगा, 2-4 ड्राम दे दो, है कि नहीं? उसी तरह से अगर मान लो किसी चीज के दाम में अगर 60% का कमी आ गया तो उसका यूज कितना बढ़ाएंगे? माने जगह 60 ऊपर और नीचे हमेशा 100 में घटा के लिखेंगे। इसका ट्रिक क्या है? इंक्रीज का डिक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज निकालने का तरीका है कि जितना घटेगा
घटेगा। इसके पहले क्या था, बढ़ेगा ना, तो जितना घटेगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखोगे, 100 में घटा कर लिखोगे, 100 में घटा कर लिखोगे और गुना 100% का साइन लिखोगे। इसी तरीका से ही चलता है, ठीक है। तो अगर 60% मान लो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका इंक्रीज कितना निकलेगा, 60 ऊपर, नीचे 100 में घटा के लिखना है, 100 माइनस 60 गुना 100% का साइन कितना हो जाएगा, 60 बटा 40 गुना 100% का साइन। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट जाएगा 2 दूना 4, कट जाएगा 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा 300 बटा में 2%, यानी कि काट दोगे तो कितना बार में कटेगा जी, 150 बार में, 150% उसका क्या हो जाएगा, यूज बढ़ जाएगा। 60% डिक्रीज का इंक्रीज वैल्यू कितना हो जाएगा, 150%। उसी तरह से अगर मान लो कहीं 50% घट गया, तो 50% घट गया तो जितना घटेगा ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, 100 में घटा के, तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 और गुना 100% का साइन, ये कट गया, कितना हो गया 100%। यानी कि सामान के दाम में 50% कमी हो जाए तो उसके यूज में हम 100% बढ़ा देंगे तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इंक्रीज डिक्रीज ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछता है ना, चीनी के मूल्य में इतना बढ़ गया था कितना कमी करते, वो सब यहीं से बनता है। अगर मान लो 40% चीज सामान के दाम में कमी हो जाती है, तो जितना कमी होगा उतना ऊपर, नीचे 100 में घटा के, तो 100 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 गुना 100% का साइन, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा 200 बटा 3%, कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, ऊपर 2 नीचे 3%। मतलब अगर 40% किसी सामान के दाम में कमी आती है तो उसके इंक्रीज कितना हो जाएगा 66.2 बटा 3%। 40% डिक्रीज का इंक्रीज वैल्यू हो जाएगा 66.2 बटा 3%। तो इसी तरह से ये इंक्रीज डिक्रीज चलते रहता है, सबका उसी तरह से निकाल लोगे। ऐसे चलो यहाँ 25% इंक्रीज हो गया, 25% डिक्रीज हो गया, तो ऊपर में 25 है, नीचे 100 में घटा के 75 गुना 100% का साइन, 25 के ही 75, कितना हो जाएगा 100 बटा 3%, 33.1 बटा 3%। यानी 25% किसी सामान के दाम में अगर कमी हो रही है तो उसमें कितना हम इंक्रीज कर देंगे 33.1 बटा 3%, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा भी सही है कि अगर किसी सामान के दाम में 33.1 बटा 3% इंक्रीज हो गया तो कितना डिक्रीज कर देंगे 25%। ठीक है। अगर 20% की बात करें, 20% मान लो दाम घट गया, जितना घट गया उतना ऊपर, नीचे 100 में घटा कर 80 गुना 100% का साइन, कट गया, ये कट गया 4 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25%। यानी 20% का डिक्रीज का इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगा 25%। ये दिमाग मत लगाना कि 20% डिक्रीज का इंक्रीज हो गया 25%, तो 25 का डिक्रीज का इंक्रीज हो जाएगा 20%, गलत हो जाएगा, ये सब अलग अलग होता है। तो ये था डिक्रीज से इंक्रीज निकालना, इसके पहले पढ़ाए थे इंक्रीज से डिक्रीज निकालना। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको करके ना फिर अगला देखते हैं।